प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किया था 2.2 का। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3t - 3 = 5 2t + 1। अब देखो t - 3 ब्रैकेट में है तो ये पूरा का पूरा नंबर इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3t। अब ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो माइनस का साइन आता है। -9 = 5 2 = 10t + 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3t एज इट इज़ रहेगा। अब हमारा राइट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे इस 10t को, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 10t = +5 एज इट इज़ रहेगा बच्चों। और ये -9 जो है साइड चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा +9 हो जाएगा। 3t - 10t। अब देखो माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है तो हमारा क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। -7t = 5 + 9 14। तो दोनों प्लस के हैं तो t = 14/- 7 कट कर देते हैं 2, तो -2 क्योंकि हमारा ये माइनस का साइन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8। 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसे बहुत ही ध्यान से समझना है। 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y। अब 15 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, तो हमारा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो क्या आएगा, -60। अब यहाँ पर माइनस है और ये भी प्लस है, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो -2y। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 2 = 18 + 5y + 30 = 0। चलिए वापस से एक बार देख लेते हैं। जब भी हमारा प्लस प्लस होता है तो प्लस में रहता है, माइनस माइनस नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और जब एक नंबर माइनस में और एक नंबर प्लस में होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 15y - 2y + 5y एज इट इज़ ही रहेगा। इक्वल के इस साइड है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं हम नंबर्स को। अब यहाँ पे -60 है तो -60 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +60। +18 है तो ये हो जाएगा -18। +30 है तो ये हो जाएगा -30। ठीक है बच्चों। अब यहाँ 15y प्लस का नंबर है प्लस 5y - 2y = 60 प्लस का है 60। अब ये दोनों माइनस माइनस के नंबर हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो -48 20y - 2y = 60 - 48 12। 20y - 2y 18y = 12। y = 12/18। सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 2 = 12 6 3 = 18 2/3। इस 9th क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज इसमें मिस्टेक हो सकती है आपकी, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। 5 3 = 15 15z। अब -7 है, जब -7 को प्लस के 3 से करेंगे, एक नंबर माइनस का है तो हमारा माइनस में आएगा 21 माइनस प्लस। ठीक है, तो -18z माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब माइनस माइनस, माइनस का 2 है माइनस का 11 है, जब इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा प्लस में। 11 2 = 22 = 8z को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32z -13 4 = 52 -17। अब इसमें क्या करेंगे हम, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए 15z
18z। अब यहाँ से 32z जो है हमारा प्लस का है, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 32z हो जाएगा, इज इक्वल टू -52 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में लिखा है, -17 एज इट इज़ रहेगा हमारा। यहाँ पर -21 है, अब ये -21 यहाँ जा कर के प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस 22 है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 22। ठीक है बच्चों। अब 15z -18z -32z। अब 15z एज इट इज़ प्लस का है तो ये एज इट इज़ रहेगा हमारा। अब ये दोनों नंबर हमारे माइनस माइनस के हैं, तो हम दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे। 50z इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब इधर का सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा है माइनस का 52 -17 और -22, प्लस का है हमारा 21। 15z -50z इज इक्वल टू 35z। ये किसका होगा, हमारा माइनस का साइन पड़ा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। 52 -17 -32, तीनों को ऐड कर लेते हैं हम। तीनों को ऐड किया, 2721 एंड 215 91। ठीक है, माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस 21 -35z इज इक्वल टू -91 है प्लस 21 है, बड़ा नंबर क्या है, माइनस का है, तो माइनस का बड़ा नंबर है हमारा, तो किस में आएगा हमारा, माइनस में, -70। तो z इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस और ये माइनस हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 70/35 से कट हो गया, इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। अब ये हमारा है पॉइंट में, 0.254f -3 इज इक्वल टू 0.05 10f -9। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 25 4 ठीक है, क्या होता है, 100 होता है। 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, 100 आता है। लेकिन अब देखो 1 और 2 के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब हमारा क्या नंबर बचेगा, 1। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1f। जब 0.25 को 4f से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1f माइनस 25 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 75 आता है 25 को 3 से करते हैं तो, और हमारा यहाँ पे पॉइंट है 2 के बाद में, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.75, क्योंकि 2 के बाद है यहाँ पर, इज इक्वल टू 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 5 सा कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या आता है, 10 5 सा 50 होता है हमारा। ठीक है, लेकिन अब देखो 1 और 1 2 के बाद साइन है, तो 1 और 1 2 मतलब 0.50, तो क्या आ जाएगा 0.50f माइनस 9 5 सा 45 होता है। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का 45 है जैसे, और यहाँ पे कितने के बाद है, 1 और 2। ठीक है, तो 2 के बाद मतलब 1 और 2 तो 0.45। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात। 1f यहाँ से पॉइंट, ये प्लस का है यहाँ पर तो ये माइनस का हो जाएगा, -50f इज इक्वल टू -0.45, और इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, +0.75। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं आगे। 1f में से माइनस का पॉइंट तो क्या बचेगा, 0.50f, प्लस का बचेगा इज इक्वल टू, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो हमारा 30 बचेगा पॉइंट, प्लस का नंबर हमारा बड़ा है तो ये हमारा प्लस का ही बचेगा। f इज इक्वल टू
30/50 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दो दो के बाद है, सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आएगा आंसर 3/5 इज इक्वल टू 0.6। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।